अगेन एक कॉमन प्रॉब्लम है फीमेल्स में, जिसे आप कहते हैं वाइट डिस्चार्ज या येलो डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, हिंदी में हम बोलते हैं सफ़ेद पानी, राइट, जहाँ पे वेजाइना से आपके ब्रिटिश या येलोइश या फिर बदबू वाला हनी सा आ रहा होता है, राइट, चिपचिपा पदार्थ निकल रहा होता है। ये सबसे चीफ कंप्लेंट है महिलाओं की, 3 बड़ी कंप्लेंट में से एक कंप्लेंट है, राइट, जिसके लिए महिलाएं डॉक्टर के पास जाती हैं। बाकी 2 क्या है, दर्द होना या हैमरेज हो जाना, राइट। वेजाइनल डिस्चार्ज इज नॉट अबनॉर्मल, ये खराब नहीं है, लेकिन अगर डिस्चार्ज में कई बार प्रॉब्लम कर सकता है अगर उसमें इन्फेक्शन है, मेलिगेंसी है या हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, राइट, डिस्चार्ज में चेंज हो सकता है। क्या क्या कारण हो सकते हैं? इनडाइजेशन, कब्जियत है अगर किसी को, एनीमिया, खून की कमी है, तो अगर इचिंग से कोई चोट या अब्रेशन हो गया, जख्म हो गया है, देर रात तक जग रहे हैं, और आज ये सबसे ज्यादा कॉमन हो गया, और इसी वजह से मुझे लगता है लिकोरिया भी काफी ज्यादा कॉमन होता जा रहा है कि ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, देर रात तक जगते हैं, जब सोना चाहिए तो जग के व्हाट्सएप और फेसबुक और यूट्यूब देख रहे होते हैं, और जब सोना चाहिए तो राइट क्या कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, और जब जगना चाहिए तो देर तक सो रहे होते हैं, राइट। सो देर तक अगर हम लेट आवर्स तक जगे रहते हैं तो ये भी लिकोरिया का कारण बन सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा हो तो लिकोरिया हो सकता है। इन अप्रोप्रिएट ईटिंग हैबिट्स, खाने पीने का तौर तरीका सही नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। कई बार आप बोलते हो कि मैम हमने लिकोरिया के लिए सप्लीमेंट्स मिल दिए, राइट, क्रैनबेरी बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, नोट कर लीजिए, लिकोरिया की शिकायत है, क्रैनबेरी बहुत अच्छा है। तो आप कहते हो कि मैम हमने सप्लीमेंट दिया लेकिन हमें रिजल्ट नहीं आ रहा, अंडरलाइन कॉज भी पता करिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें खून की कमी है या कब्जियत की शिकायत तो नहीं रहती। ये सवाल भी जरूर अपने प्रोस्पेक्ट से पूछ लीजिए, जिससे अगर ऐसा कोई इशू है तो उसको भी साथ ही साथ आप उसके लिए भी सप्लीमेंट सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। सिम्टम्स क्या क्या आएगा, कमर में दर्द होगा, राइट, बहुत ज्यादा, लेथार्जी, थकान, कमजोरी लगेगी, वीकनेस बहुत ज्यादा लगेगी, वर्टिगो, चक्कर से आ सकते हैं, पेट में दर्द, मरोड़ हो सकता है, दर्द हो सकता है, कब्जियत हो सकती है, और आपकी काफ मसल्स में दर्द बहुत ज्यादा हो सकता है। ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं लिकोरिया के। एक चीज और मैं यहाँ पे जरूर ऐड करना चाहूंगी कि लिकोरिया में आपकी बॉडी से कैल्शियम का बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, राइट। जिन महिलाओं को लिकोरिया की शिकायत होती है उनकी बॉडी से कैल्शियम बहुत ज्यादा लीच आउट हो जाता है, तो खास तौर से लिकोरिया में कैल्शियम का सप्लीमेंट जरूर ऐड करिए, राइट, जिससे कि आपको बेहतर रिजल्ट मिल सके। मैनेजमेंट कैसे करना है, बहुत अच्छे से पानी पीना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अच्छे से खाना है, हेल्दी हर्ब्स जैसे कि जिंजर, गार्लिक, फेरिग्रिक, कोरिएंडर को अपनी डाइट में शामिल करिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब, होल ग्रेन्स, ब्राउन राइस, ओट्स को लीजिए, लीन प्रोटीन, फिश, योगर्ट्स, नट्स, स्प्राउट्स, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करिए। मेंटेन करिए अपनी प्रॉपर हाइजीन को, अंडरगारमेंट्स को एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस में धोइए और सन ड्राई करिए, राइट, धूप में सुखाइए, 3 तौलिए के अंदर सुखाइएगा तो आपको लिकोरिया की प्रॉब्लम या फिर यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है, राइट। सो सन ड्राई करिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज रेगुलर करिए, फूड अवॉइड करना है जो आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा सके, राइट, या फिर आपको लिकोरिया के चांसेस होने के करा सके, राइट। जैसे कि हैवी फूड नहीं खाना है, ऑयली फूड नहीं खाना है, फ्राइड फूड नहीं खाना है, स्पाइसी फूड नहीं खाना है, और खट्टा खाना नहीं खाना है। अब ज़रा मुझे ये बताइए कि आप सबको पसंद कैसा खाना है, सच सच बताइएगा, किस तरीके का खाना पसंद है? इसी तरीके का खाना पसंद है ना सबको, तला चटपटा, राइट। पहले महिलाएं बड़ी बदनाम हुआ करती थी कि महिलाएं चटोरी होती हैं, राइट, गोलगप्पे की दुकान पे महिलाओं की भीड़ होती है, लेकिन आज पुरुषों ने भी मतलब नेक टू नेक टक्कर दे रखी है ना, गोलगप्पे की दुकान पे महिलाओं से ज्यादा पुरुष ही दिख जाते हैं, यस और नो? ओके, काफ़ी सारे लोग अपनी जो है फेवरेट चीज़ें भी लिख रहे हैं, लेकिन ये चीज़ एक कॉमन है कि काफ़ी लोग यस भी बोल रहे हैं, राजश्री, प्रियम, राइट, सही कहा एकदम, कनिष्का कह रही हैं, खुशबू जी भी कह रही हैं, उपासना जी कह रही है नो मैम, उपासना जी ऐसा नहीं है कि गोलगप्पे की दुकान पे इक्वली जो है मेल्स रहते हैं, राइट, बिल्कुल सही कहा, जायना कह रही हैं, ओके, राहुल जी कह रहे हैं, राहुल दुबे, यस, ओके, वेरी गुड, राइट। टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, एरेटेड ड्रिंक्स नहीं पीनी है, अवॉइड करनी है अगर जो है लिकोरिया की शिकायत है। सिंथेटिक या नायलॉन के अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना, राइट।
अब बात करते हैं कैंसर। ये लास्ट डिजीज़ है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही भयानक है। हम सबको पता है कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है कैंसर। कैंसर होता क्यों है? जब किसी एक कोशिका में अब नॉर्मल सेल डिवीजन होता है, राइट? किसी अब एक कोशिका में अब नॉर्मल सेल डिवीजन होता है और वो बढ़ती जाती है, अलग टिश्यूज और ऑर्गन तक को भी इफेक्ट कर सकती है। और जो है, अगर हम इसको स्प्रेड को रोकते नहीं है तो वो मौत का भी कारण बन सकता है, राइट? रीजन क्या क्या है इसके? तंबाकू का सेवन, या फिर किसी इन्फेक्शन हो गया है किसी ऑर्गेनिज्म का, या फिर डाइट प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर पोषण नहीं ले रहे हैं, या फिर इंटरनल फैक्टर भी कारण बन सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक म्यूटेशन हो गया है, हार्मोन्स या इम्यून कंडीशंस भी आपके कैंसर कराने के जिम्मेदार हो सकते हैं, राइट? सो कई तरह के कैंसर होते हैं, जैसे कि ऑल गायनोकोलॉजिक कैंसर, ओवेरियन कैंसर, यूट्राइन एंडोमेटेरियल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, वल्वर कैंसर और वेजाइनल कैंसर, राइट? ये कुछ प्रकार के कैंसर हैं, जिनमें सबसे कॉमन प्रकार का जो कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर। सबसे ज़्यादा कॉमनली महिलाओं में देखा जा रहा है। अभी रिसेंट में हमारे कई सारे फिल्म स्टार्स को भी जो है कैंसर हुआ है, आप सब अवेयर भी हुए होंगे। हम लोगों ने हाल ही में इमरान खान, ऋषि कपूर जैसे लोगों को खोया है कैंसर की वजह से। महिलाओं में से कई लोगों को कैंसर हुआ है जिन्होंने इसकी जंग जीती है, जैसे कि सोनाली बेंद्रे, राइट? सो कई तरह के कैंसर में जो कॉमन कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर। ये इसमें आपकी कैपेबिलिटी जो है वो स्प्रेडिंग अदर बॉडी टिश्यूज तक होती है। ब्रेस्ट कैंसर का जो मेन कारण है या रिस्क फैक्टर है वो अभी पूरी तरीके से जाना नहीं गया है, पर होता क्या है, ब्रेस्ट में गांठें बनने लगती हैं और उसमें सब अब नॉर्मल सेल डिवीजन हुआ तो वो गांठें कैंसर का रूप भी ले सकती हैं। ब्रेस्ट कैंसर को आप सेल्फ एग्जामिनेशन के द्वारा भी जांच कर सकते हैं। जब आप बाथ लेते हैं, नहाते हैं, तो अपने ब्रेस्ट को अच्छे से प्रेस करके देखिए कि कहीं किसी तरह की गांठें तो नहीं बन रही है, राइट? मेमोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग, बायोप्सी के द्वारा आप जान सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज का कैंसर है, राइट? अगर फर्स्ट 3 स्टेजेस हैं तो फिर भी कैंसर का इलाज संभव है। 4th और 5th तक में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट? 4th स्टेज में या 3rd स्टेज में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सर्जरी इन्वॉल्व होती है, रेडिएशन या कीमोथेरेपी की जा सकती है। क्या होता है ब्रेस्ट टिश्यूज में? साइंस क्या क्या है? ब्रेस्ट टिश्यूज में थिकनिंग होने लगती है, आपके आर्म पिट में या ब्रेस्ट में लगातार दर्द हो रहा होता है, एक ब्रेस्ट बड़ा या छोटा हो सकता है, राइट? वन ब्रेस्ट बिकमिंग, एक ब्रेस्ट बड़ा और एक छोटा हो सकता है। ये प्रॉब्लम कई सारी महिलाओं में जनरल वे में भी होती है, जब माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है और वो सिर्फ एक ही ब्रेस्ट से बच्चे को फीड कराती है, दोनों ब्रेस्ट से प्रॉपरली फीड नहीं कराती है, तो भी महिलाओं में एक ब्रेस्ट बड़ा और एक ब्रेस्ट छोटा हो सकता है, राइट? और इसके अलावा ये ब्रेस्ट कैंसर का भी सिम्टम हो सकता है कि एक ब्रेस्ट बड़ा और एक ब्रेस्ट छोटा, राइट? कंटिन्यूअसली सुई जैसी चुभन हो रही है आपकी स्किन में, निप्पल्स जो है वो अंदर की तरफ घूम गए हैं, उनका शेप या पोजीशन चेंज हो गया जा सकता है, निप्पल्स में रश या फिर कोई डिस्चार्ज सा निकल रहा है, राइट? तो ये भी ब्रेस्ट कैंसर का साइन हो सकता है। अब बात करते हैं सर्विकल कैंसर की। सर्विक हमारे यूट्रस का सबसे निचला हिस्सा होता है जो आपके यूट्रस और वेजाइना को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा होता है, राइट? ये आपके निचला हिस्सा है जो आपके विजाइना को आपके यूट्रस से कनेक्ट कर रहा है। सर्विक कैंसर में भी होता है जब अबनॉर्मली सेल्स जो हैं सर्विक में ग्रो करने लगती हैं और आगे टिश्यूज या ऑर्गन में जाने लगती हैं, राइट? ये सर्विक टिश्यूज को डीपर तक इफेक्ट कर सकती हैं और अदर बॉडी पार्ट तक भी फैल सकती हैं, लंग्स, लीवर, ब्लैडर, वेजाइना और रेक्टम। सो मोस्टली डायग्नोज हो जाता है, उनमें पेंक्रियासिस चेंजेस होने लगते हैं सर्विक कैंसर में, राइट? चेंजेस इन सर्विक्स आर इन देयर 20s and 30s, राइट? प्री कैंसरस, जब मोस्टली वुमेन्स में प्री कैंसरस डायग्नोज किया जा सकता है, 20 से 30 साल में सर्विक में चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जो एवरेज एज होती है जब तक उन्हें सर्विकल कैंसर का पता चलता है वो कौन सी है? वो मिड 50s की एज है, राइट? सो मोस्टली फीमेल्स में जो है प्री कैंसरस चेंजेस, मतलब कैंसर से पहले के जो चेंजेस हैं वो 20 से 30 साल में शुरू हो रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर महिलाओं को 50 साल तक आते आते पता चलता है कि उन्हें सर्विकल कैंसर है। रिस्क फैक्टर क्या क्या है? मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं अगर, राइट? ज्यादा बच्चे हुए, हैविंग मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अर्ली मैरिज,
फैमिली हिस्ट्री एंड हेरिडिटरी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अर्ली चाइल्ड बर्थ और स्मोकिंग, ये सारे रिस्क फैक्टर बन सकते हैं सर्वाइकल कैंसर के। साइंस क्या क्या है? अनयूजुअल वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, अबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, ज्यादा लंबे समय तक और हेवियर वेंचुरेशन साइकिल है, यूरिन पास करते समय आपको दिक्कत आ रही है, ब्लैडर में कंट्रोल खो गया है, राइट, वेंट्रूल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आप, अपनी यूरिन को नहीं रोक पा रहे हैं, पेन हो रहा है इंटरकोर्स के समय, थकान लगातार बनी हुई है, पेल्विक एरिया में पेन हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा अनएक्सप्लेन, लेग में पेन हो रहा है, ये कुछ साइंस हो सकते हैं सर्वाइकल कैंसर के, राइट। मैनेजमेंट कैसे करना है? सबसे पहले तो बॉडी वेट को नॉर्मल रेंज में रखना है, बहुत बड़ा कारण है, देखा गया है कि अगर कोई अपने बीएमआई को कंट्रोल करके रखता है तो उसे कैंसर होने के रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, बल्कि नगण्य हो जाते हैं। फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। एनर्जी डेंस फूड, बहुत ज़्यादा कैलोरी रिच फूड मत खाइए, बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स मत लीजिए, राइट, बहुत ज़्यादा मीठा मत खाइए, महिलाओं को बहुत पसंद होता है, कई सारी महिलाओं की आदत होती है रात में उठ उठ कर मीठा खाती हैं, राइट, बहुत ज़्यादा शुगरी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत ज़्यादा अगर आप सेवन करते हैं, राइट, प्रॉब्लम कर सकता है। प्लांट ओरिजिन की चीज़ें खाइए, राइट, रेड मीट को अवॉइड करिए, खासतौर से प्रोसेस्ड मीट को अवॉइड करिए, अल्कोहल ड्रिंक अवॉइड करिए, राइट, अपने पोषण की जो आवश्यकता है उसे ज़रूर पूरा करिए खाने और सप्लीमेंट के द्वारा, राइट, जिससे कि आप इनसे बच सकें। 3 सिंपल स्टेप्स हैं, प्रॉपरली खाना है, अपने पोषण को ध्यान रखना है, फिजिकली एक्टिव रहना है और अपने वेट को कंट्रोल करना है, राइट। सो यहाँ तक हमने क्या डिस्कस किया? हमने कॉमनली होने वाली फीमेल्स में जो प्रॉब्लम है उसे डिस्कस किया। ये कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं, राइट, मेरी आप सबसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि इन टेस्ट को ज़रूर से नोट कर लीजिए, राइट, और साल में कम से कम एक बार ये टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए, खासतौर से वो महिलाएं जो 35 साल के ऊपर की हैं। पेल्विक एग्जामिनेशन या पैप स्मीयर टेस्ट, राइट, ये आपके सर्विकल हेल्थ के लिए है। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कंप्लीट विद मेमोग्राम, राइट, जिससे कि आपके ब्रेस्ट हेल्दी हैं या नहीं ये पता चल सके। बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, BMD टेस्ट, राइट, जिससे हमें ये पता चल सके कि आपकी बोन कितनी मजबूत है, राइट, इस टेस्ट को जरूर करवाइए। थायराइड का टेस्ट करवाते रहिए, राइट, डायबिटीज जरूर चेक करवा लीजिए, लिपिड की प्रोफाइल, राइट, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स का टेस्ट, विटामिन डी टेस्ट, राइट, विटामिन डी की कमी से PCOS या PCOD की भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये कुछ टेस्ट हैं जिन्हें आपको ज़रूर कराना चाहिए, कम से कम साल में एक बार ज़रूर करवा लीजिए। इसके अलावा आप न्यूट्रिशन प्रोफाइल भी करवा सकते हो, विटामिन मिनरल का टेस्ट करा सकते हो, खासतौर से हीमोग्लोबिन की जांच, आपके ओमेगा फैटी एसिड्स की जांच, राइट, कैल्शियम की जांच, राइट, ये सारी चीज़ों को भी ज़रूर करवाते रहिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपके शरीर में कौन से पोषण की कमी है और उनको आप दूर कर सकें। सो यहाँ तक का सेशन था, होपफुली आप लोगों को ये सेशन जो है वो पसंद आया होगा और आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग आज अवेयर हुए होंगे कई सारे डिसीजेस के बारे में, राइट। सो थैंक यू सो मच।